प्यारा सा वीडियो में आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों का और प्यारी प्यारी बहनों का जो है मोस्ट वाला वेलकम है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th हिंदी के टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, ठीक है। और इस चैनल पे हमारा जो है भाई मेरे पहले का वीडियो रहेगा, तो लोग इतना दुलार प्यार दो जो हमको लगे, जहां मेहनत किए तो लोग के लिए तो कुछ किया, ठीक है। और देखिए बात ये रहेगा, जो अगर तुम लोगों का सपोर्ट लगातार आ रहा है तो हम क्या करेंगे, जो लगातार जो है लगभग 50 क्वेश्चन सब्जेक्टिव ऐसा देंगे, हिंदी का हो, संस्कृत का हो, या फिर साइंस का हो, या फिर सोशल साइंस का हो, ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे जो सीधा एग्जाम में निकल के आएगा, ठीक है। और लगातार हम जो है तोनी लोग का डिमांड रहा तो हम ऑब्जेक्टिव पे भी बात करेंगे। तो चले सबसे पहला क्वेश्चन, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो भाई मेरे यहाँ पे क्वेश्चन है तोनी लोग का, जो जाति प्रथा जो है भारत में, ठीक है, बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है, तो देखेगा सब, ठीक है। सब इधर बच्चा पार्टी से सब इधर देखेगा। देखो सिंपल लिखेंगे, छोटा सा बात, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है क्योंकि यह किसी व्यक्ति को अपनी जाति से हटकर कोई भी श्रम यानी कि काम चुनने की अनुमति नहीं देता है। सिंपल भाषा में समझो, जाति प्रथा जो है हमारे देश में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण इसलिए बना हुआ है भाई मेरे, क्योंकि ये जो जाति है ना, ये जाति जो है ये क्या कर रही है, सो हमको अपने जाति से हट करके काम करने की अनुमति नहीं दे रही है। इसलिए जो है जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बने हुए है। सपोज दैट के लिए मान लीजिए छोटा सा बात, जो अगर कोई जाति है, जैसे मान लीजिए लोहार है, तो लोहार क्या करेगा, लोहा पीटने का ही काम करेगा, ऐसा मान्यता है, ठीक है। अब मान लीजिए जो कोई लोहार का बालक है, वो पढ़ लिख करके बढ़िया कुछ काम करना चाहता है, तो उसका समाज क्या कहेगा कि नहीं तू लोहार का बेटा है तो लोहे पीटेगा, ठीक है। तो ऐसा तो संभव नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति पढ़ लिख लिया, उसको लोहा पीटने में मन नहीं लगता है, तो क्या वो अपना कोई बढ़िया काम नहीं कर सकता है। तो यही बात ना है, यही बात कह रहा है, जो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का यही कारण बना हुआ है, जो लोग जो है अपने एक तरह से जाति के हिसाब से काम चुनेगा, ठीक है, अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम नहीं चुन सकता है। देखिए आगे कह रहा है, व्यक्ति जिस जाति का है उसी के आधार पर काम होता है, यानी कि व्यक्ति जिस जाति का है, श्रम जो है उसी जाति से जुड़ा हुआ करेगा, ठीक है, वह उसे करना पड़ता है और उसे क्या कर है, उसको ये बात जो है, ये काम जो है करना पड़ता है। तो ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देख भाई, जो भी क्वेश्चन हम तुमको यहाँ पे बताएंगे वो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहेगा, तो वीडियो को मिस नहीं करना। हो सके तो आप लोग टाइमिंग बढ़ाइए, यानी कि स्पीड बढ़ाइए और तो देखिए, लेकिन देखिए जरूर, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन है तोनी लोग का। आगे का क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखेगा सब। मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है। देखिए सिंपल भाषा में, छोटा सा भाषा में 2 नंबर तो लोग को देके जाएगा ये क्वेश्चन। करा जो व्यक्ति भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में नहीं जानता है, यानी कि भारत के धार्मिक, ठीक है, प्राकृतिक और राजनीतिक, भारत का जो इतिहास है इस सब के बारे में नहीं जानता है, वो जो है नया सिकंदर है। और लेखक इसी सब को कहा, ये सब क्या है, नया सिकंदर है। देखेगा सब इधर आंसर, जो व्यक्ति भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं राजनीतिक गौरवपूर्ण इतिहास से अनजान है, उसे लेखक क्या बोले हैं, नया सिकंदर बोले हैं। बात को समझ रहा है ना सब, यानी कि लेखक कर रहे हैं जो जिसको जो है भारत के राजनीतिक जीवन के बारे में, भारत की धार्मिक संस्कृति के बारे में, भारत की प्रकृति के बारे में, ठीक है, नहीं पता है, वो सब जो है नया सिकंदर है, ठीक है, वो सब क्या है, नया सिकंदर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कर रहा है अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई मेरे, कर रहा है कवि अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहता है और क्यों। ठीक है, ये जो कवि है, कवि, ठीक है, ये अपने आंसू को कहां पहुंचाना चाह रहा है, ठीक है। तो देखिएगा जरा, देखिएगा, कवि अपने आंसुओं को अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है, ठीक है। कवि जो है बादल से भी अपील करता है, यहां तक कि बादल से भी कवि जो है अपील करते हैं और कहते हैं जो ये जो हमारा आंसू है ना, वो हमारे प्रेमिका यानी कि सुजान के आंगन में जाकर के गिरा दो, ताकि उसको पता चले जो हमारे वियोग में, हमारे प्रेम में आकर के जो है उसका प्रेमी जो है कितना रो रहा है। देखिए यहाँ पे कवि अपने आंसुओं को अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में जो है पहुंचाना चाहता है। वो अपनी प्रेमिका की याद में पीड़ा में है
और कवि जो है अपनी प्रेमिका की याद में जो है पीड़ा में है और अपने दुख का संदेश उस तक पहुंचाना चाहता है। यही बात हम पहले बोले थे और टोनी लोग ध्यान रखेगा। चलो 2 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर कंप्लीट होता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेगा सब। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, देख कह रहा है सच्चे भारत का दर्शन, सच्चे भारत का दर्शन कहां हो सकता है और क्यों। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा है टोनी लोग का, थोड़ा इसको इधर कर। ठीक है, हाँ चलो क्वेश्चन क्या कर रहा है, सच्चे भारत का दर्शन कहां हो सकता है और क्यों। सिंपल भाषा हम याद रखेंगे, मैक्स मुलर बोले हैं कि सच्चे भारत का दर्शन जो है सिर्फ भारत के गांव में हो सकता है, कोलकाता हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, पटना हो, इस समय नहीं हो सकता है। ठीक है, सच्चे भारत का दर्शन भारत के गांव में हो सकता है क्योंकि भारत की जो आत्मा है, भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है। ठीक है, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन सिर्फ भारत के गांव में हो सकता है, कोलकाता, मुंबई, मद्रास जैसे दूसरे शहरों में नहीं, क्योंकि 80 से 90% आबादी गांव में निवास करती है, इसलिए भारत की आत्मा जो है भारत का सच्चे भारत की दर्शन जो है क्या गांव में हो सकते हैं। सिंपल भाषा में लिखिएगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, इसको ध्यान में नहीं रखना है टोनी लोग को। ठीक है, सिंपल याद रखेंगे जो भारत, ठीक है, सच्चे भारत की दर्शन भारत के गांव में हो सकती है क्योंकि जो है भारत की जो आत्मा है, ठीक है, भारत की जो आत्मा है कहां निवास करती है, गांव में निवास करती है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन करा, बेटे के आंसू कब आते हैं, बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों। यह क्वेश्चन आपको पूछ सकता है 2 तरीका से, एक तरीका और भी है, कवित्री के अनुसार बेटे के आंसू कब आता है और क्यों, 2 तरीका से पूछता है। और क्वेश्चन देख कहां से हम चुन चुन के लाए हैं टोनी लोग के लिए, कई बार पूछा गया है 2012, 2018, 22 और 25, टोनी लोग को भी पूछ सकता है, नो डाउट। अगर ऐसे नहीं पूछेगा तो घुमा के पूछेगा, लेकिन पूछेगा। देखिए उत्तर लिखेंगे, सीखने के क्रम में बार बार प्रयास करने पर भी जब बालक विफल हो जाता है, ठीक है, तब असफलता पर आंसू आते हैं। यानी कि बच्चा जब सीखता है और सीखने के बाद जब नहीं सीख पाता है, बार बार विफल हो जाता है भाई मेरे, तो उसको आंसू आ जाता है, रोने लगता है। ठीक है, देखो क्योंकि कठिनतम प्रयास के बाद विफल होना कष्टदायक होता है, और जब हम ज्यादा प्रयास करते हैं किसी काम के लिए, तब भी विफल हो जाते हैं, तो आंसू आना तो फिक्स है। ठीक है, तो इसलिए बालक को भी आंसू आ जाता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन तो उन्हीं लोग का कंप्लीट हुआ, इसको देख लेते हैं, बंद हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भाई मेरे, कवि बीरेन डंगवाल किन अत्याचारियों का और क्यों जिक्र करता है। सिंपल लिखेंगे, जो कवि बीरेन डंगवाल उन अत्याचारियों का जिक्र करते हैं जो सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन जीने के लिए सुख भोग के सारे संसाधनों का संग्रहण करने के बावजूद अपनी शोषण वृत्ति का त्याग नहीं करना चाहता है। बात को समझिएगा, देखिए कह क्या रहा है, जो कवि बीरेन डंगवाल किन अत्याचारियों की बात कर, अत्याचारियों का और क्यों जिक्र करता है। ठीक है, तो लिखेंगे कवि बीरेन डंगवाल उन अत्याचारियों का जिक्र करते हैं जो सुविधा भोगी और आराम पसंद जीवन जो है जीना चाह रहे हैं। ठीक है, जीवन जीने के लिए सारा सुख जो है भोग रहा है। देखिए सुख आगे क्या कर रहे हैं लेखक, आगे कर रहे हैं तो संसाधनों का संग्रहण करने के बावजूद, ठीक है, वो क्या करता है, शोषण वृत्ति को त्याग करना नहीं चाहता है। आगे देखिए कवि क्या कर रहे हैं, कवि वैसे अत्याचारियों का ही जिक्र करते हैं और कवि ऐसे ही अत्याचारियों का जिक्र कर रहे हैं। चलिए तो आई होप कि आप लोग ये भी समझ गए होंगे। और अगला क्वेश्चन देखिएगा सब, कवि ने माली मालिन किसे और क्यों कहा। ठीक है, तो सिंपल भाषा में समझो, कवि जो है माली जो है कृष्ण को और मालिन जो है राधा को कहा है। ठीक है, तो देखेंगे कवि ने माली भगवान कृष्ण को और मालिन जो है राधा जी को कहा है, क्योंकि राधा और कृष्ण प्रेम रूपी वाटिका का रखवाली करते हैं। ठीक है, प्रेम रूपी वाटिका का क्या करते हैं, रखवाली करते हैं, इसलिए ऐसा कहा है, इसलिए लेखक जो है ऐसा कहा है। सिंपल भाषा में लिखेंगे, कवि ने माली मालिन किसे कहा है, तो भाई मेरे लिखेगा सब, कवि जो है भगवान कृष्ण को जो है माली और राधा को जो है मालिन कहा है, क्योंकि प्रेम रूपी वाटिका को जो है दोनों जो है रखवाली करने का काम करते हैं। कंप्लीट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेगा सब, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मगम्मा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। बस आपको पता होगा,
सिंपल सवाल है। मगम्मा को अपनी बहू के साथ घरेलू मामले को लेकर विवाद था, यानी कि पोते को लेकर विवाद था। किसको लेकर विवाद था? पोते को लेकर, ठीक है। यह विवाद बेटे पर अधिकार को लेकर था। और एक बात और था, बेटे पे अधिकार था। हाँ, पुतौ कहती थी ये इससे हम शादी की, हम इसकी पत्नी है, तो इस पे हमारा अधिकार रहेगा। और जो मगम्मा थी यानी कि माँ थी, ठीक है, वो कह रही थी कि जो ये तो हमारा बेटा है, तो इस पे हमारा अधिकार है। तो अधिकार के लेकर के, ठीक है, लड़ाई था। मगम्मा अपने बेटे पर अधिकार को रखना चाहती थी, लेकिन बहू यह मानने को तैयार नहीं थी। और मगम्मा जो अपने बेटे पे अधिकार रखना चाह रही थी और बहू को यह बात पसंद नहीं था। कंप्लीट है। चलिए अगला क्वेश्चन है टोनी लोग का। अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं? अपने विवाह के बारे में भाई मेरे बिरजू महाराज क्या बताते हैं? तो देखिएगा, बिरजू महाराज की शादी 18 साल की उम्र में हुई थी। कितना साल? 18 साल की उम्र में। उस समय विवाह करना महाराज अपनी सबसे बड़ी गलती मानते थे। और चूंकि वो 18 साल के थे और उनका स्थिति जो है बहुत दयनीय था, तो उनका मानना यह था जो उनको जो है अभी विवाह करना नहीं चाहिए था, फिर भी वो विवाह किए। तो उनको लग रहा था ये हमारे जीवन की जो है सबसे बड़ी गलती है। लेकिन बाबूजी की मृत्यु के बाद माँ ने घबराकर जल्दी में शादी कर दी, ठीक है। और चूंकि उनकी माताजी जो है उनको शादी करवाए थे, क्योंकि उनके जो पिताजी थे वो मर गए थे, तो माँ को ये लग रहा था ये हमको भी अगर हम भी मर मुरा गए तो ये लड़का जो है फिर शादी उदी नहीं करेगा, ठीक है। वे शादी को अपने जीवन में नुकसानदेह मानते थे। और बिरजू महाराज जो है शादी को अपने जीवन में सबसे बड़ा नुकसानदेह मानते थे, क्योंकि शादी के बाद उनको जो है बहुत ज्यादा जो है मेहनत करना पड़ रहा था, ठीक है। चलिए, विवाह की वजह से ही महाराज जी नौकरी करते रहे और विवाह की वजह से जो है उनको नौकरी करना पड़ा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है और ऊपर वाला जो भी क्वेश्चन 10 के 10 क्वेश्चन जो है यहाँ पे भाई मेरे टोनी लोग के लिए जो है रामबाण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा, झोले में मछलियों के लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों छुप गए? देख भाई, सिंपल बात है, झोला को लेकर के जो है ठीक है, झोले में मछलियों के लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में इसलिए पहुंच गए क्योंकि उस गली से घर जो है ना नजदीक पड़ता था, ठीक है। और बच्चे जल्दी से घर पहुंचकर मछली को क्या करना चाहते थे? बचाना चाहते थे। उनको लग रहा था मछली जो है झोरा में जो है बिना पानी के तरफ तरफ के मर जाएगा, ठीक है, इसलिए, ठीक है। चले, तो टोटल क्वेश्चन हम 10 क्वेश्चन यहाँ पे टोनी लोग को बताए। तो आप लोग से प्यारा सा निवेदन है कि कृपया चैनल से आप लोग जो है जुड़ जाइएगा, जैसे भी हो आपको जुड़ जाना है, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर भी करिएगा। और ये हमारा फर्स्ट वीडियो था, तो अपना रिव्यू जो है जरूर दीजिएगा। थैंक यू।